मुंबई में किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जा रहा है। मेट्रो पर किसानों को रोका गया। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ये प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया है राजभवन? क्यों ऐसा किया गया फैसला कि ज्यादा संख्या में किसान वहां नहीं जा सकते, केवल 23 किसानों को जाने की अनुमति दी गई है? देखिए, राजभवन पर मोर्चा निकालने की इजाज़त कभी नहीं दी जाती है एक प्रोटोकॉल के तहत, तो यहाँ पर इसीलिए उनके इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा जो आज़ाद मैदान यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर यानी आधा किलोमीटर है, वहाँ से जो मोर्चा निकला था राजभवन जाने के लिए, उसे यहाँ पर इस मेट्रो जंक्शन के पास आप देख सकते हैं कि रोक दिया गया है। लोग यहाँ पर बैठे हैं। बड़ा पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है। 2 तरह के बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी ये एक पहली बैरिकेड आप देख रहे हैं और इसके बाद जो है एक और दूसरी बैरिकेड लगाई गई है। और जहाँ तक नेताओं की बात है, जो प्रतिनिधिमंडल जिनको इजाज़त मिली थी 23 लोगों को जाने की, तो वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने हमें दिखाई पड़ रहा है, जो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि ये पुलिस की वैन है। उस पुलिस की वैन में अभी भी नेता बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हो रहा है। 1-2 नेताओं का आना थोड़ा अभी इंतजार हो रहा है। तो अभी प्रतिनिधिमंडल यहीं पर है पुलिस की वैन में, अभी इन्हें ले जाया जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा और अपनी मांगे राज्यपाल के सामने रखेगा। लेकिन अभी आपने जैसे कि शरद पवार का जो आपने भाषण सुना, तो शरद पवार ने भाषण में कहा कि राज्यपाल जिनको कि यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसे राज्यपाल हैं कि वो यहाँ हैं नहीं, गोवा गए हुए हैं। तो ये देखना है कि क्या वाकई राज्यपाल वहाँ पर हैं या नहीं है। तो ये प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा है, खाली एक तरह से पूरी की पूरी रस्म अदायगी है पूरी प्रतिनिधिमंडल की। ये वहाँ पर जाकर अपने पत्र देंगे, पत्र देकर मांग करेंगे। इस बीच जो मोर्चा था, वो मोर्चा जो आज़ाद मैदान में सभा के रूप में था, वो मोर्चा अब जो है यहाँ पर मेट्रो जंक्शन के पास सभा का रूप ले चुका है। देखिए, यहाँ पर इस टेम्पो को एक तरह से मंच बनाया गया है और लोग जो हैं बड़ी संख्या में, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग दिखाई पड़ेंगे जो मोर्चे में शामिल थे सभी। तो अब जो मेट्रो जंक्शन है वो एक तरह से सभा का रूप ले चुका है। यहाँ पर जो है आंदोलन शुरू है। कुछ लोग वहाँ पर सभा में भाषण सुन रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अलग अलग इस तरह भी सड़क के किनारे बैठे हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों की आवाज़ को समर्थन देने के लिए 3 जो किसान विरोधी कानून है, जो इनका कहना है उसकी रद्द करने की मांग को लेकर, एक तरफ दिल्ली में जो बैठे हैं किसान, और उन्हीं के समर्थन में यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से किसान आए हुए हैं और कुछ आदिवासी भी आए हुए हैं और मजदूर भी आए हुए हैं। और सभी की ऐसी मांग है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। यही आवाज़ यहाँ पर मुंबई से बुलंद की जा रही है और कोशिश है इनकी आवाज़ की गूंज दिल्ली तक पहुँचे, ताकि केंद्र सरकार को सुनाई पड़े कि उस आंदोलन में सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ही शामिल नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसान शामिल हैं। सुनील, हम जब दिल्ली के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं तो यह देखते हैं कि यहाँ पर किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा हमें वहां नहीं दिखता है, राजनेताओं को भी आने से रोक दिया गया। लेकिन मुंबई में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसमें न केवल राजनीतिक दलों के झंडे दिख रहे हैं बल्कि राजनेता भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर इस तरह की कोई रोक नहीं है? बिल्कुल अखिलेश, आपने सही बात कही, लेकिन दिल्ली में वहाँ पर रोक है, लेकिन यहाँ पर कोई रोक नहीं है। बल्कि तीनों ही नेताओं के, जो भी इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उस सरकार में शामिल है, उन सभी दलों के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया था। तो यहाँ पर अबू हाशिम आजमी, जो सपा के एकमात्र विधायक हैं, 2 विधायक हैं, उनको भी यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित किया गया था। और एनसीपी के भी नेता तो शरद पवार खुद ही आए उन्होंने, और सबसे अंत में उन्होंने संबोधित किया, भाषण दिया और लोग कहा कि आवाज़ किस तरह से कानून जो है ये बिना जो नियम है उसको अपनाए बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया। और साथ ही कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर आए मंच पर, और यहाँ तक कि जो डेलीगेशन जा रहा है उस डेलीगेशन में भी 23 जो लोग हैं उसमें भी राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर उस तरह का जो परहेज है कि नेताओं को, पार्टियों को, राजनेताओं को इसमें आंदोलन में शामिल नहीं करने दिया जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने राजनेताओं को भी साथ में जोड़ा है और शायद इसलिए
क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है इनके आंदोलन को एक तरह से समर्थन दे रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि शिवसेना की तरफ से भी कहा गया था और चर्चा थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। शिवसेना कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं आया, एक युवा नेता आए थे खाली शामिल होने के लिए। तो शिवसेना जरूर थोड़ी सी लग रहा है कि दूरी बनाई हुई है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इस मोर्चे में पूरी तरह से सक्रिय है। कांग्रेस वाले तो बाकायदा अपना झंडा भी लेकर आए थे, बड़ी संख्या में उन्होंने मोर्चा भी निकाला और शामिल हुए थे, लेकिन अभी जो है प्रतिनिधिमंडल है उसमें भी उनके लोग गए हुए हैं। तो बाकी दिल्ली के आंदोलनों से ये आंदोलन थोड़ी इस लिहाज से अलग जरूर है कि यहाँ पर राजनेताओं को भी साथ में शामिल किया गया है। शायद कोशिश है कि एक बड़ी मजबूत विपक्ष के तौर पर भी एक आवाज़ जोरदार बुलंद की जा सके, ताकि बीजेपी के खिलाफ जो एक मोर्चेबंदी है उसको यहाँ पर मजबूत करने की शायद कोशिश। सुनील, ये भी एक सवाल उठा था बीच में कि महाराष्ट्र के किसान जो है वो खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। ये कहा गया था कि वहां के जो किसान मुख्यतः जो गन्ना पैदा करते हैं उन पर इन 3 कृषि कानूनों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में जब ये बार बार संदेश जा रहा था कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, तो शायद इस संदेश को गलत साबित करने के लिए ये आज फैसला किया गया कि इतना बड़ा मोर्चा निकाला जाए। जी देखिए, आप देखेंगे इस मोर्चे में एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो दिखेगा वो लाल झंडा दिखेगा, यानी कि कम्युनिस्ट का ये ज़्यादा आपको झंडा दिखेगा यहाँ पर। तो ये इससे ये साफ है कि ये जो किसान महासभा है, ये किसान महासभा शुरू से ही इस बिल के खिलाफ थी और पहले भी वो आज बुलंद कर रही थी। यहाँ तक कि इनका जो जत्था है वो दिल्ली भी गया था समर्थन के लिए। हाँ, एक धड़ा जरूर है जो कि अनिल घनवट जो है, जिनको कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाने की बात हुई थी उसको भी शामिल किया गया था, वो जो है इनसे अलग एक संस्था है जो शरद जोशी जो किसान नेता थे उनकी जो संगठन है, उन्होंने उस बिल का समर्थन किया हुआ है। तो वो अपने रूप पे कायम है, लेकिन चूंकि वो विरोध में नहीं है इसलिए वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, तो लोग विरोध पर हैं। तो ये महाकिसान सभा है का जो महाराष्ट्र इकाई है वो पूरी तरह से विरोध में उतरी हुई है। एनसीपी और कांग्रेस का भी उससे समर्थन मिला हुआ है और साथ ही जो किसानों के यहाँ पे नेता स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी वो भी इसके समर्थन में है और उन्होंने सांगली में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। जैसे कि कल जो है ट्रैक्टर परेड दिल्ली में निकलेगा, वैसा ही आज एक ट्रैक्टर मार्च उन्होंने सांगली में निकाला और अपनी आवाज़ वहाँ पर भेजी। वो थोड़ा नेताओं से इस आंदोलन से बड़ी दूरी बनाए हुए, लेकिन ये जरूर है कि एक अनिल घनवट को हम छोड़ दें तो बाकी जो नेता हैं वो गाहे बगाहे विरोध कर रहे हैं और ऐसा एक जरूर माहौल बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी उतना ही विरोध है उस तीनों बिलों का जितना कि पंजाब, हरियाणा में है।